हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले दोस्तों बाल मनोविज्ञान का आपका चैप्टर होगा बुद्धि। तो बुद्धि से रिलेटेड ये चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन आपके बनते हैं दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि मैं ज़्यादातर फोकस आपका बाल मनोविज्ञान पर इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इसमें आपका नंबर बन सकता है और यही आपका एग्ज़ाम में जो है दोस्तों प्लस माइनस का खेल इसी चैप्टर से आपका होने वाला है, बाल मनोविज्ञान से। तो सिलेबस के लिए ये आपका बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस टॉपिक को मैं अब कंप्लीट जल्दी से जल्दी कराना चाहता हूँ। और कुछ दोस्त चाह रहे हैं दोस्तों इंग्लिश से रिलेटेड भी आप सर वीडियो बनाइए, तो मैं जल्दी से प्रयास करूँगा दोस्तों क्योंकि मैं इंग्लिश से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं या बनने वाले हैं ऐसे वीडियो भी आपके लिए लाऊँ। तो अभी फ़िलहाल मैं बाल मनोविज्ञान पर फोकस कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आपका जो ये चैप्टर है उसको मैं कंप्लीट कर सकूँ सिलेबस के अनुसार। तो ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा। जो भी दोस्त नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाजू वाले घंटे को दबाकर भी क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपका बुद्धि वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम जो किसने किया, तो यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है आपके पास ABCD करके। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों बी, बीने ने बौद्धिक जो वैज्ञानिक बुद्धि का यहाँ पर वैज्ञानिक मापन का सर्वप्रथम प्रारंभ किया था दोस्तों बीने। यहाँ पर बीने जो वैज्ञानिक है उन्होंने इसका मापन किया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ये क्वेश्चन है मानसिक आयु के संप्रत्य को किसमें महत्वहीन समझा गया है? तो कि जो आपका मानसिक आयु है दोस्तों, यहाँ पर आयु के संप्रत्य को किसने महत्वहीन यहाँ पर महत्वहीन बात देखे दोस्तों, महत्वहीन बात यहाँ पर समझा गया है। तो किसे समझा गया है? तो यहाँ पर जो विचलन बुद्धि होता है दोस्तों आपका विचलन बुद्धि में, ये आपका राइट आंसर होगा। विचलन बुद्धि में ये महत्वहीन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है दोस्तों, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है दोस्तों बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत आपका जो है दोस्तों बी, स्पीयरमैन। यहाँ पर जो बी आंसर होगा स्पीयरमैन, इन्होंने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो बी आपका राइट आंसर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है बुद्धि का स्रोत है। तो बुद्धि का क्या स्रोत है दोस्तों? आनुवांशिक अधिगमन का परिमाण या स्वतः वातावरण की अंतःक्रिया। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर जो डी होगा दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्रोडाइक में बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर जो थ्रोडाइक है दोस्तों इन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है दोस्तों बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत यहाँ पर थॉर्नडाइक ने बुद्धि का सिद्धांत का यहाँ पर प्रतिपादन किया है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वही नेक्स्ट है दोस्तों, बुद्धि लाब्धी शब्द का जनक कौन है? तो यहाँ पर बुद्धि लाब्धी जो शब्द है उसके जनक आपका हो जाएगा दोस्तों विलियम स्टर्न यहाँ पर राइट आंसर होगा डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। पहले फिर से यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बुद्धि लाब्धी सूत्र पूर्ण रूप से किसने दिया? तो बुद्धि लाब्धी जो सूत्र है दोस्तों, यहाँ पर सूत्र पूछा गया है, वहाँ शब्द के जनक पूछे हैं तो आपका डी हो जाएगा। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए टर्मन यहाँ पर राइट आंसर होगा टर्मन। इन्होंने पूर्ण रूप किसने दिया? तो इसके सूत्र का यहाँ पर पूर्ण रूप किसने दिया? तो टर्मन यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इसके जनक है आपका विलियम स्टर्न। तो इसको भी आपको याद रखने का दोस्तों। और नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा आयाम नहीं बताया? तो जो गिलफोर्ड है दोस्तों इन्होंने कौन सा आयाम नहीं बताया? तो यहाँ मूल्यांकन, ऑप्शन बी होगा दोस्तों यहाँ पर मूल्यांकन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक बालिका की मस्तिष्क जो मानसिक आयु 10 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 वर्ष है तो बालिका की बुद्धि लाब्धी कितनी होगी?
तो यहाँ पर जो है दोस्तों ऑप्शन जो डी है 125, ये आयु वर्ष जो है दोस्तों आपका बुद्धि लाब्धि, इसको बारे में आपको बताता हूँ मैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं बुद्धि लाब्धि ये क्या है। तो जर्मनी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टान बीने ने साइमन की यहाँ पर बुद्धि परीक्षा के कुछ संशोधन किए और उनमें से मानसिक स्थान पर बुद्धि जो लाब्धि का सिद्धांत रखा। तो यहाँ पर इन्होंने जो स्टान बीने है दोस्तों, इन्होंने यह सिद्धांत रखा और मानसिक आयु वास्तविक आयु पर भाग देकर बुद्धि लाब्धि का प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर मानसिक जो आयु है दोस्तों आपका और वास्तविक आयु, ये दोनों को भाग देकर बुद्धि लाब्धि प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर आईक्यू बुद्धि लाब्धि अर्थात आईक्यू हम जानते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका बुद्धि स्तर जो का बुद्धि स्तर है, यहाँ 69 से ये चालू है और 140 के ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका 70 से नीचे होगा, यहाँ पर 69 से नीचे होगा ये जड़, और यहाँ से इस तरह से ऊपर बढ़ते जाएगा। और जो प्रतिभावान जो यहाँ पर बालक होंगे उसका 140 से ऊपर आईक्यू का यहाँ पर प्रतिशत होगा दोस्तों, ये आपका है। तो यहाँ पर प्रखर उच्च का आपका 100 से 109 है और उत्कृष्ट उच्च बुद्धि यहाँ पर 120 से 29। तो जो हमने क्वेश्चन किया था दोस्तों 8 वर्ष के बालक, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब आपका यदि बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष और 10 वर्ष है तो उसका वो जो है उसको हम भाग देंगे दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर हम भाग देंगे 10/8 करके, और उसका जो गुना है उसको हम 100 से कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ये 125 होगा। तो क्वेश्चन के अनुसार जहाँ पर 125 दिया होगा वो, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मानसिक आयु और वास्तविक आयु को भाग देकर उसका प्रतिशत, उसका जो है हम आईक्यू अर्थात बुद्धि लाब्धि यहाँ पर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो 125 आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। आई होप दोस्तों ये आपने समझा होगा, और नहीं समझा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम इसको फिर से समझाएंगे। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बालक की जो मानसिक आयु है 6 वर्ष से बढ़कर 8 वर्ष हो जाती है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बालक को आप किस श्रेणी में रखेंगे। तो मैंने अभी एक चार्ट दिखाया था दोस्तों, तो उसके अनुसार आप भाग दीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका होगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर मंद बुद्धि यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसका श्रेणी में रखेंगे हम दोस्तों इस क्वेश्चन को। आंसर ऑप्शन सी होगा। वही नेक्स्ट है, बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है। तो बुद्धि का विकास कब पूर्ण होता है दोस्तों, तो वो आपका 14 से 16 के वर्ष के बीच आपका होगा। यहाँ पर ए आंसर राइट आंसर होगा। 16 से वर्ष में आपका बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान जुड़वा बालकों में सहसंबंध गुणांक माना होता है। तो समान जो जुड़वा होते हैं दोस्तों, जुड़वा बालकों का वह सहसंबंध गुणांक मान होता है। तो वो आपका डी 0.19 यहाँ पर राइट आंसर होगा। 0.90 यहाँ पर ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। वही बढ़ते हैं, बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता है। तो बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता क्यों है दोस्तों, विषयों के चयन में, कक्षाओं के निर्माण की दृष्टि से, या पाठ्यक्रम के चर्चा में या दृष्टि में, या सभी दृष्टि से। तो सभी दृष्टि से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। बुद्धि का परीक्षण विषयों के चयन में, कक्षा के निर्माण में, पाठ्यक्रम के चयन में। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशाब्दिक समूह परीक्षण है। तो अशाब्दिक समूह परीक्षण क्या है दोस्तों, आपका आर्मी बीटा परीक्षण। तो बी आपका राइट आंसर होगा, आर्मिक बीटा परीक्षण। तो आर्मी बीटा परीक्षण यहाँ पर राइट आंसर होगा बी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलोटा ने परीक्षण दिया। तो जलोटा ने क्या परीक्षण दिया सॉरी तो जलोटा ने क्या परीक्षण दिया था, तो उन्होंने दिया था दोस्तों आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो यहाँ पर बी आपका राइट आंसर होगा, जलोटा जिन्होंने सामूहिक बुद्धि परीक्षण यहाँ पर यह दिया था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है तो आपका कि किसने बुद्धि को व्यक्ति के सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया। तो कौन है दोस्तों जिन्होंने व्यक्ति के सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। तो किसने बुद्धि का यहाँ पर सार्वभौमिक क्षमता का रूप परिभाषित किया है। तो यहाँ पर ए आपका हो जाएगा दोस्तों वेस्लर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है दोस्तों किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो त्रितत्वीय यहाँ पर देखें दोस्तों मेन टॉपिक है आपका त्रितत्वीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ये आपका डी हो जाएगा दोस्तों। डी आपका होगा स्टर्नबर्ग। ऑप्शन डी है यहाँ पर देखिए स्टर्नबर्ग। तो स्टर्नबर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो बुद्धि का यहाँ पर द्विकारक, यहाँ पर देखें दोस्तों यहाँ पर त्रितत्वीय और यहाँ पर द्विकारक सिद्धांत, तो उधर त्रितत्विक सिद्धांत आपका स्टर्नबर्ग है यहाँ पर, और द्वितीय कारक यहाँ पर आपका चार्ल्स स्पीयरमैन। तो चार्ल्स स्पीयरमैन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, चार्ल्स स्पीयरमैन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन है दोस्तों आपका निम्नलिखित बुद्धि परीक्षणों में कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षा है। तो यह किसने किया था दोस्तों परीक्षा। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों स्टैनफोर्ड ब्रिटेन टेस्ट। ये आपका बी हो जाएगा दोस्तों स्टैंडरफोर्ड बीनेट टेस्ट, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बुद्धि के किन के सिद्धांत में एक की सिद्धांत कहा गया है। तो यहाँ पर कारकीय सिद्धांत, यहाँ पर देखिए दोस्तों किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है। तो किसके जो है दोस्तों यहाँ पर, तो ऑप्शन सी बीने आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन है दोस्तों आपका अल्फ्रेड बीने किस क्षेत्र की में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो अल्फ्रेड बीने है दोस्तों वो किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। तो बुद्धि, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुद्धि के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं। वही नेक्स्ट है हमारा मानसिक उम्र मापन है। तो मानसिक उम्र जो मापक है दोस्तों वो क्या है। तो देखिए दोस्तों बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता का पर्यावरण का जटिल अंतःक्रिया का निर्माण करता है। तो बुद्धि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। बुद्धि से रिलेटेड ये चैप्टर है तो बुद्धि ही होगा, तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुद्धि के अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसे परिभाषित किया। तो किसने जो है दोस्तों अमूर्त चिंतन की योग्यता का सिद्धांत यहाँ पर किसने दिया या परिभाषित किया। तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर ए आपका टर्मन बुहलर, और ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन यहाँ पर सी आपका बकिंघम या इनमें से नहीं। तो ए आपका टर्मर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए टर्मर। तो ए आपका टर्मन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ए टर्मन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है दोस्तों बुद्धि के विषय के शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक है। तो बुद्धि विषय के शोध कार्य करने वाले पहले वैज्ञानिक तो यहाँ पर बीने ही हैं दोस्तों जिन्होंने बुद्धि का यहाँ पर शोध किया था। तो आपको राइट आंसर बी होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं। तो बुद्धि आपका 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, और कौन कौन से वे प्रकार हैं इनके बारे में भी हम जानते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बुद्धि के कौन कौन से 4 प्रकार हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम बाद में जानेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए 4 प्रकार होते हैं। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, तो कौन कौन से वो प्रकार होते हैं हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे विस्तार से। बढ़ते हैं दोस्तों
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया? तो कौन है दोस्तों जिसने सामाजिक बुद्धि के विचार को यहाँ पर प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, थॉर्नडाइक। उन्होंने सामाजिक बुद्धि का विचार यहाँ पर प्रस्तुत किया। वही नेक्स्ट है, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की? तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, बीने ने ही यहाँ पर बुद्धि परीक्षण की यहाँ पर शुरुआत की और इसके प्रथम यहाँ पर बीने ने ही इसका प्रतिपादन किया था। तो बीने को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, बुद्धि एक कार्य के सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि एक कार्य के सिद्धांत आपका बीने ने दिया है दोस्तों, बीने। और द्विकार्य के पूछा था अगले जो अभी का जो प्रश्न बना था हमारा द्विकार्य की, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों आप बताइएगा, क्योंकि हमने इसी क्वेश्चन में आपको पूछा था। तो द्विकार्यकी का कौन है दोस्तों? तो कमेंट में बताइएगा। और एकार्यकी का आपका बीने। वही नेक्स्ट है हमारा, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारकों में संचालित है? तो कितने कारकों हैं दोस्तों? तो यहाँ पर दो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी। वही नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बुद्धि लाभार्थी के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, विलियम ईस्टर्न। वही अगले वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों बुद्धि के और क्या क्या क्वेश्चन जो आ सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों। तो उन क्वेश्चनों को भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपने सेहत का ध्यान रखिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।